आपकी दोस्ती है किसी भी इंडस्ट्री से? है। कौन? हमारी दोस्ती है, जैकी श्रॉफ है, मिथुन है, डैनी है, चिंटू था, ऋषि कपूर, और अब अनिल है। अब दोस्ती है अनिल कपूर अनिल से? से। अब हाँ हाँ, बाकायदा फ़ोन करते हैं, ए वो इधर से आनिया, वो उधर से बोला ए नानिया। नाइस, गुड, नाइस। आज भी इतना मेहनत से काम करता है, इतना अच्छा काम करता है। एनिमल में कितना बेहतरीन काम किया, देखा? मैंने बोला मैंने तेरी अनिल मल देखी। हाँ हाँ नाना, नाना कैसा लगा यार, कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा किया, बहुत रिस्ट्रेंट, बहुत अच्छा काम किया। फिल्म कैसी लगी आपको? बहुत बहुत उस पर डिबेट हुई बीच में। मुझे वो इतना वायलेंस पसंद नहीं। मैं वायलेंस, तूने गंगा जमुना देखे? जी, दिलीप साहब वाली। दिलीप साहब की देखिए, वायलेंस है उसमें, कमाल का वायलेंस है, लेकिन वो वायलेंस तुम्हें गंदा नहीं बनाता। वो वायलेंस जायज़ वायलेंस है, वो वायलेंस रिपल्सिव नहीं है। यू क्रेव फॉर जस्टिस। और वो जो है भाई, अब तुम जवान ने किसी को मारा, उसको खून तो नहीं कहोगे ना, वो हमारे देश के लिए मारा, वो फर्क है। तो हमें, मुझे मालूम नहीं है, मैं उस किस्म का हूँ। कभी कभार तो ऐसे लगता है कि मेरे ख्याल पुराने हो गए क्या, मैं ऐसे सोचता हूँ क्या। लेकिन हमको अभी हमने गाना किया है इसमें, जर्नी में नहीं, ये जर्नी में, हाँ, तो एंड में नाचना है। तो मुझे ये आजकल वो है ना स्टाइल तुम्हारी, ऐसे कुछ नाचते हैं ना, झटकते हैं, कुछ अंदर कुछ कीड़ा गया है वैसे ऐसे 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 झटकते हैं शर्ट को। तो मैंने कहा ये तो हम करेंगे नहीं, हमारा फिक्सेशन वो है ना, हम जाएंगे तो आज का देख के हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो हमारे ज़माने में का ऐसे था तो हम ऐसे नाचेंगे। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, और फिर हम वैसे नाचे। तू देख, तुझे इतना पसंद है, इट्स अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग, वो हमारे पुराने ज़माने के, वो दिलीप साहब है, नैना लड़ गई है तो मन मामा कसक बेकरी। अब वो है एक्सप्रेशंस, आईज एंड हैंड्स, इतना ही होता था। और वो चेहरे पे जो आता था ना उनके, लता जी का एक स्टेटमेंट है कि मैं जब गाना गाती हूँ स्क्रीन पे, वो मैं नहीं, वो गा रही है, ऐसे लगता है। तो एक ही एक्ट्रेस है, वो नूतन जी, कि मेरे गाने गाते हुए मैंने जब सुना है उनको, तो मुझे लगा कि वो उनके गाने हैं, मेरे नहीं। इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट है वो, क्योंकि नूतन जी को हमने इसके नीचे देखा ही नहीं, इतना ही चेहरा देखा हमें। उन्होंने कौन से कपड़े पहने हैं, क्लीवेज है, क्या है, क्या कुछ नहीं है। हम ऐसे चेहरे में हमको अरेस्ट कर देती थी, आंखें है, ये है, वो। आज भी मुझे अगर कोई सोचती नहीं, कोई नहीं यार क्या कैसे करेंगे वो सीन क्या है, तो मैं देखता हूँ नूतन जी की फिल्में, बल्ला सानी जी की फिल्में, मोतीलाल जी की फिल्में, याकूब साहब करके थे एक, जिन्होंने औरत में सुनील दत्त जी का काम किया था, मदर इंडिया में जो सुनील दत्त जी ने किया था। दिलीप साहब उस जमाने में यार, मुगले आजम में, आज के किस्म की वो बातें करते हुए, कौन है आप, कौन है वो, क्या है। और इन लोगों ने मुझे छुआ है, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ यार। एक दिन घर में बुलाया था दिलीप साहब ने, हाँ, बारिश हो रही थी, मुझे मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड, तो ये क्रांतिवीर के लिए उनके हाथ से मिला था। तो ऐसे, अरे यार वो फोटो दिखाऊंगा मैं। तो मैं घर, बारिश हो गई, घर गया तो मैं भीगा हुआ था, तो पहले देखा दरवाजे में, अंदर गए, तौलिया लाए, आप ऐसे बिठा के मेरा सर पोंछ रहे हैं। और कौन से अवार्ड चाहिए यार तुमको? दिलीप साहब ऐसे सर पोंछ रहे, शर्ट उतारो, अपना कुर्ता लाते पहनाते हैं, वो मिला यार। सत्यजीत रे साहब की डायरी में एक पन्ना उनका पब्लिश होता है, आई वांट टू वर्क विथ नाना पाटेकर। कौन सा एकेडमी अवार्ड चाहिए आपको? हमारी औकात नहीं है उनके साथ काम करने की, लेकिन उनको लगा
और क्या चाहिए यार, हम बड़े खुशकिस्मत हैं। अब तुमको मालूम नहीं हम कितने अमीर हैं, तुम सोचते हो उससे कई गुना अमीर हैं हम। बहुत सी बातें हमारे पास ही है। कौन कौन है ऐसे, कितने, क्या और क्या चाहिए। इतने बड़े सत्यजीत रे, तपन सिन्हा, उनके साथ मैंने काम किया आज का रॉबिनहुड में। उनसे एक बात सीखी, वो कहते थे कि नाना एक्टिंग ये लिखी हुई जो बातें हैं वो भूल, डोंट वरी अबाउट डायलॉग, मेक बॉडी, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। ऐसे बनाओ, तुमको जैसे बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो, डोंट वरी अबाउट दिस रिटन वर्ड्स। तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ती है। आप ये ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं कि डोंट वरी अबाउट रिटन वर्ड्स, उस फिल्म पे उतनी चर्चा नहीं हुई शक्ति, पर मुझे बहुत पसंद है आपका अरे काम यार उसमें। क्या, वो लिखी हुई है कमल पांडे, कमलेश पांडे नहीं, कमल पांडे। अरे क्या डायलॉग लिखे उसने, वो कृष्णा ने किए, कृष्णा वंशी जो रमैया है ना अभी इसमें थी बाहुबली में, उसका मियाँ रम्या। कृष्णा वंशी बहुत कमाल का डायरेक्टर है। मेरे ख्याल से उतने वो प्रतिघटना बनाई थी, वो उसका प्रतिघात बनाया था इसमें। युवा मतलब ऐसे देखते हैं उसको, चूंकि मैं बिहार से आता हूँ तो हमने वो परिवेश देखा है थोड़ा सा रक्त रंजित सा, हाँ, पर उसमें तो उसको और कई नॉच ऊपर ले गए। और जिस तरीके से वो अपने बूढ़े बाप को दिखा रहा है, अपनी बेटी को दिखा रहा है, उस बच्चे को, जैसे जो आपने, जब आप सलाम बॉम्बे का भी सीन बता रहे थे, हाँ, तो मुझे वो फिर शक्ति का भी सीन जिसमें अरे ये मेरा कह पोता रहे है, हैं और वो पलट के जवाब दे रहा है, फिर जैसे आप दोनों पाँव पटक के ऐसे एकदम एकदम बच्चे के साथ बच्चा, और अदरवाइज वो इतना क्रूर, इतना निष्ठुर और इतनी ब्लैंक आई शक्ति में। बहुत अच्छा है वो। लेकिन वहाँ जहाँ सहूलियत मिली ना, थोड़ी ढील दे दी ना डायरेक्टर ने, वहाँ काम ज़रा अच्छा मिलता है करने को। अगर भरोसा करे कि नहीं इसको थोड़ी अकल है, तो हम अच्छा काम करते हैं। ऐसा होता है क्या कि जो किरदार आपकी प्रकृति के अलग अलग शेड से मिलते हैं, उनको निभाना थोड़ा ऐसी, जैसे आपने कहा कि अपने ट्रिगर पॉइंट याद करो, अपने रेफरेंस पॉइंट लाओ, पर फिर वो वजूद में वो आदमी जब अपने पिता के सामने है, सिकुड़ जाता है। हाँ, वो फिर रेफरेंस कहाँ से आता है? बिकॉज दैट इज प्रॉब्ली नॉट यू, और या हम नहीं जानते वो पक्ष आपका। इतना दब्बू, इतना भीरू आ जाता है, वो ढाल दो अपने आप को, आ जाता है। अब मैं सच बताता हूँ, अब रोल करने जा रहे हैं, अब तो ये आई एम 74 ना, सो हम रोल कर रहे हैं 45 का। ओके। हाँ, अब हमको वज़न घटाना है और 6 किलो। हम ऐसे होंगे, ये ऐसे होगा, बाल एकदम इतने से होंगे, ऐसे ही सफ़ेद ही रहेंगे, और बिल्कुल उपहार के कैसा था वो जो फिजिक, एकदम ऐसा सिंगल फ्लाई, पतली सी ऐसा, पेंसिल हाँ, मूछें। ऐसा। और वो, और मेरी ये हिट्स टू किल, मारना है उसको जान से, एक ही फटका मारना है, एंड ही नोज वेयर टू हिट। वो डायफ्राम पे मारो, इधर जरा मारो, उसको मालूम है कितना मारना है, कितना, बार बार कितना मारोगे यार, एक दर ठक करके दे दो बस, हो गया ना। तो वो रोल करते हुए वायलेंस करना है ना, सो उसमें देखना वायलेंस कैसे होता। इतना खून नहीं दिखेगा तुम्हें, लेकिन देखना वायलेंस, मतलब डर लगने। कौन सा वायलेंस है अग्निसाक्षी में? I was thinking of that film. कौन सा का वायलेंस है? ना तो कोई खून करता है, ना तो कुछ है, ना कुछ नहीं, जस्ट इज टॉकिंग टू हम। कौन सा वायलेंस? डर लगता है यार। It's shivering. It's I remember ये शायद 96 में फिल्म आई थी, और उन दिनों चूँकि बैलेट पेपर होते थे और चुनाव के नतीजे आ रहे थे, हम 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, तो चुनाव के नतीजे बीच बीच में आते थे, और ये अग्निसाक्षी के गाने और ये सब, और ये फिल्म, और इतनी ठंडी क्रूरता थी उसमें। हाँ, बहुत बहुत। और हम लोगों को वो एक तिरंगा, क्रांतिवीर, वो वाला, ये कौन है ये आदमी? बिल्कुल, वो उसमें वो एक्चुअली वो पिकअप था स्लीपिंग विद द एनिमी जी। तो मुझे बताया नहीं था, मैंने देखी नहीं थी फिल्मों, तो इन्होंने कहा नहीं ये हमारी ओरिजिनल कहानी है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा मैं करूँगा, वो बाकी का मैं अपना वो लिख देता हूँ। थोड़ी देर पहले आप
अपनी फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों के बारे में बात कर रहे थे, आपने कई पुरुषों के नाम गिनाए, महिलाओं से भी मित्रता है आपकी? जैसे पुराने ज़माने के लोग आपका और अभी मेरी- स्मिता बाई का जो कंफर्ट था, जो उनको जो स्नेह था आपसे, वो स्मिता तो मतलब वो मतलब औरत और मर्द की नहीं, वो मित्र थे हम दोनों जी। जैसे आज अभी परसों मैं आज वो बात कर रहा था सुबह कि मैंने कहा बड़ी याद आती है। एक महीना पहले हमारी एक स्कूल कॉलेज की मेरी संध्या हजारे करके भी बहुत अच्छी दोस्त, कमाल की दोस्त, हमारी ये 4-5 बच्चियाँ थी कॉलेज की, रेखा, रूपा, संध्या, वीणा, आशा, ये ऐसे 5 और हम, हमारा ग्रुप, हम में मवाली करके मुझे लेते नहीं थे, और नाटक में हमने काम किया तो लगा नहीं यार ये अलग लड़का है ना मवाली भी है पर ये भी है। ये है ये। तो फिर मुझे उनके ग्रुप में उन्होंने लिया। तो वो संध्या जो थी बहुत 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 प्यार करती थी। मतलब दोस्त ऐसे होने चाहिए। एक कैसा है रे तू, मतलब, और उसका मियाँ भी जो है गिरीश, अरे इतना कमाल का इंसान है। तो वो गुजर गई। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मैं परसों आ रहा हूँ। हाँ राजा कैसा है तू, क्या है, ठीक है ना। अब कॉलेज की मेरी दोस्त, वो गुजर जाने के बाद मुझे उसका मैसेज आ गया। तो एक होता है ना अपने में एक कोई एक हिस्सा है वो चला जाता है, मर गया, ऐसे लगता है ना कि कुछ एम्पूट कर दिया हाथ, कैसे लगता है कि अब इसके बाद वो दिखेगी नहीं, वो कुछ नहीं है। तो ये पुराने गाने जो सब है तलत महमूद के, या ये आजा अब तो आजा, हमको बहुत वो आदत है, वो हम ऐसे तबला बजाते हैं इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ये होता है इसके ऊपर, तो वो हमारा वो शुरू हो जाता है कोई भी गाना, तो वो अपना चालू। तो हम नाटक में हमीदाबाई की कोठी में विजयाबाजी और हमारा काम इंटरवल में ख़त्म होता था। बाद में अशोक और नीना और उनका, तो हमारा वो पीछे जाके गांव खेड़े में होते थे, तो स्टेज के पीछे बहुत मैदान बड़ा रहता था, तो वहाँ कहीं जाके टेबल पे बैठ के फिर वो उधर ऐसे पुराने गाने, और मैं थोड़ा सा ठेका बराबर बजाता हूँ।